जाकर के प्रकृति में लीन हो गए। और आज ही के दिन यशोदा का जन्म हुआ था, वैसाखी पूर्णिमा के दिन। वैसाखी पूर्णिमा के दिन ही छंद नाम का उनका मित्र था, वो उसका भी जन्म हुआ। उनका एक घोड़ा था, प्रिय घोड़ा लगभग, उसका भी जन्म हुआ था। और जिस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने तपस्या की, वो बोधि वृक्ष भी उसी जमीन से निकला। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं बुद्ध के जीवन
से आपने जो धोखा दिया सामने वाले व्यक्ति को, उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा उसके जीवन पर, ये कभी सोचा क्या? भगवान बुद्ध के समय वर्षावास का समय था। ये प्रभाव कैसे पड़ता है हमारे जीवन का? अगर हम बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं, बुद्ध का जो बताया हुआ 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, 10 पारमिता और भी बहुत कुछ है, कहने को बहुत छोटा सा मार्ग है, बहुत सरल है, बहुत मध्यम है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अगर आप चलने का प्रयास करोगे तो ये कठिन भी हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य का मार्ग है और सत्य कैसे हल्का होगा लेकिन बहुत भारी होता है। तो हमारा जो कर्म है, जो कर्मांग है, वो हमारा सबसे बड़ा मायने रखता है कि हमारा कर्म कैसा है। तो जब भगवान बुद्ध के समय कुछ भिक्षु लोग वर्षावास के लिए उन्होंने उनको जगह चुन दी कि तुमको वहां जाकर के वर्षावास करना है। कोई गांव था, गांव के पास एक जंगल था, वहां जाकर के तुमको वर्षावास करना है। 5000 भिक्षुओं को वहां पर भेज दिया कि तुमको वहां जाकर के वर्षावास करना है। सिद्धार्थ तथागत बुद्ध जब वो भिक्षुओं को भेज देते हैं, वो भिक्षु वहां पर जाते हैं और जाते ही उनको एहसास होता है कि अरे यहाँ के लोग तो राक्षस हैं, यहाँ के लोग जो है पशु प्रवृत्ति के हैं, यहाँ के लोग अमानुष हैं, ये मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में राग भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, झूठ भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है। मतलब जहाँ तक कहो उनका सारा जो शरीर है वो पूरा का पूरा विषयों से भरा हुआ है। मलमूत्र से तो भरा हुआ है ही, लेकिन विषयों से भी भरा हुआ है। तो वो मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। मनुष्य भले ही मनुष्य के चोला पहन लिया है, चमड़ी लगा ली है मनुष्य की, लेकिन मनुष्य की याद में ये एक देशकी प्राणी है। तो हम उनके पास कैसे रह सकते हैं? उन्होंने रहने का प्रयास भी किया तो कोई बाल खींचता है, कोई पैर खींचता है, कोई गाली देता है, कोई निंदा करता है, कोई गंदा मलबा फेंक जाता है उनके पास, भिक्षुओं के पास। तब उन्होंने सोचा कि यहाँ तो रहना बड़ा मुश्किल है, रहना मुश्किल है। तो उन्होंने वापस अपना बोरिया बिस्तर बांधा, बोले यहाँ हमारा नहीं बन पाएगा, यहाँ से चलेगा तो ठीक है। और उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वो पहुंच गए दोबारा तथागत बुद्ध के पास। जब वहां पर पहुंचे तो वहां बुद्ध ने देखा कि ये क्या, आप लोग लौट के आ गए। बोले भगवान हम वहां नहीं रह सकते तथागत, वहां के लोग तो बड़े दुष्ट प्राणी हैं, राक्षस हैं, वो मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। उनके अंदर तो इतनी राग द्वेष भरा हुआ है, बहुत ईर्ष्या से भरे हुए लोग हैं, वो हमको बहुत परेशान करते हैं, हम वहां नहीं रह सकते। तथागत ने कहा तुम्हारा कल्याण तो वही होगा, तुम्हारा मुक्ति का जो मार्ग है वही खुलेगा। तुम चाहो कि तुम वहां से हट करके कहीं और सुख सुविधाओं में पहुंच जाओ तो तुम्हारा कल्याण का रास्ता रुक जाएगा। तुम जो निर्वाण का मार्ग खोजना चाह रहे हो तुमको नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा भगवान? वहीं जाकर के मिलेगा, तुम्हारा कल्याण वहीं पर होगा। क्यों? क्योंकि ये भिक्षु का जो मुक्ति का मार्ग है वो पाशव की भलाई नहीं छुपा हुआ है। जितना आपका भला होगा उतना ही भिक्षु का मार्ग जो है मुक्ति का मार्ग वो सहज खुलता हुआ चला जाएगा। तथागत ने यह कहा तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तुमको कितना कुछ दिया है मैंने, क्या नहीं है तुम्हारे पास? सब कुछ है तुम्हारे पास। अगर तुम अपने पंचशीलों का भी पालन वहां पर पूर्ण रूप से तन से करो, मन से करो, वाणी से करो, केवल पंचशील का ही पालन तुम कर लो तब भी बहुत हो जाएगा। या तुम 4 आर्य मैंने दिए, अष्टांग मार्ग भी मैंने दिया और 10 पारमिताएं भी मैंने दी, तुम रोजाना करणी में सुख का पाठ करते हो। करणी में सुख का पाठ करो, पाठ करने के अलावा उसका अर्थ समझो, उसमें अर्थ क्या है। तो उन्होंने कहा कि करणी में शुद्ध, करणी मतलब करना, प्रयास करना अपने जीवन में। करणी मतलब करते रहना, निरंतर अभ्यास करते रहना, तुम्हारा जीवन का कल्याण का मार्ग खुलेगा। जब भिक्षु वहां पर लौट करके पहुंचे और उन्होंने करणी अमृत सूत्र को अपने जीवन में उतारा, अष्टांग मार्ग को अपने जीवन में उतारा, 10 पारमिताओं को उन्होंने समझा, पंचशील को समझा और बुद्ध ने जो मार्ग दिया,
अच्छे इसलिए बने क्योंकि बुद्ध कहते हैं, बुद्ध कभी नहीं कहते कि मेरे सामने तुम दीपक जलाओ या मेरे सामने तुम फूल चढ़ाओ। उनका संकेत है, उनका जो रास्ता है हमारे लिए, ये बहुत सरल सीधा रास्ता दिया उन्होंने कि जब तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन कुशल कर्मों से जब प्रकाशित होगा, तो जैसे ये दीपक जलने से प्रकाश हो रहा है, वैसे ही तुम्हारे कुशल कर्मों से तुम्हारे जीवन में जब प्रकाश होगा तो तुम्हारे आसपास का जो वातावरण है, वहां के जो लोग हैं, वो भी तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशमान हो जाएंगे। तो ये बुद्ध का जो मार्ग है, बुद्ध ने जो हमको दिया है, बड़ा सहज है, बड़ा सरल है, लेकिन क्या इस पर हम चल पाते हैं? क्या अभी तक हम इस पर चले पूर्ण रूप से, ईमानदारी से? अगर चले होते तो आज पूरा भारत बौद्धमय हो गया होता। ये बुद्ध की गलती है। यहाँ पर बुद्ध ने जन्म लिया, लेकिन यहाँ पर जन्म लेने के बावजूद भी आज भारत में बुद्ध को ज्यादा लोग नहीं समझ पाते और हटने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्योंकि